द पिक्चर इज क्लियर, इट इज टॉप डाउन मिस इंफॉर्मेशन। तो ये सोशल मीडिया पर है। अब सोशल मीडिया पर कोई निबंध वगैरह आ जाए तो थोड़ी सी जानकारी है, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और इस समय कसम से बता रहा हूं, हिंदू ऐसा हो गया है कि हमेशा मन करता है हिंदू को एक ग्रैंड सैल्यूट मिलना चाहिए। इसमें कुछ रहता ही नहीं है, हिंदू में कुछ रहता ही नहीं। इस टाइम पर खबर क्या है, गलत सूचना, मिस इंफॉर्मेशन इज द कॉज ऑफ वरी, यानी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर जो गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं, जो व्यवस्था में, समाज में भ्रम उत्पन्न करती हैं, सिंपल सी बात है, जिसे हम इंफोडेमिक के नाम से जानते हैं, यानी पेंडेमिक के काल में इंफोडेमिक। तो सोशल मीडिया की भूमिका पर कोई प्रश्न आए तो ये जो मिस इंफॉर्मेशन, कुछ आप यहां पढ़ने जा रहे हैं, कुछ आपको पहले से पता, वो लिख दीजिएगा, बस बात खत्म। और इसमें कुछ भी नहीं। यानी यहां पर कहा गया कि जो कोरोना वायरस है उसके बारे में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की जाती है, जिसमें फेसबुक पर 16%, यूट्यूब पर 14%, यानी कि अगर 100% का आंकड़ा लिया जाए तो उसमें से भ्रामक जानकारियों का, तो फेसबुक पर 16% और यूट्यूब पर 14% की भ्रामक जानकारी पैदा की जाती है। यार ये केवल, भैया जरा प्लीज नोटिस करिएगा, ये जो गलत सूचना है बोस, ये गलत सूचना केवल और केवल कोविड के बारे में नहीं। हम लोग जैसे एजुकेशन के फील्ड में, यहां पर भी आप देखेंगे तो लाखों दावे हैं, लाखों की। आज का ये टाइम टेबल देखा तो जिंदगी पलट जाएगी, इसके बाद फिर आपको टाइम टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू मी ये भी मिस इंफॉर्मेशन है। पहले मैं कर रहा था पिछले साल, लेकिन मैंने फिर रोका, समझ रहे ना, 19 में आया, यूट्यूब पर ताड़ कुछ पता नहीं था, तो जो आता था सब। लेकिन पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा मैं इस रेस से अपने आप को मैंने खुद बाहर कर लिया कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ, जब मैंने ढेर सारा देखा, मुझे लगा गुरु ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी वही कर रहा हूं जो मैंने अभी तक ऑफलाइन में कभी नहीं किया। क्योंकि मुझे पता था कि कोई पागल किसी न किसी दिन मुझे टक्कर मारेगा और वही पागल पहली रैंक लगाएगा या लगाएगी और वहीं से मुझे हिट होना है। तो मेरा टारगेट ये तो है नहीं कि मुझे व्यू मिले तो मैं हिट हूं, मेरा टारगेट है कि व्यू मुझे 0 मिले अगर मैं सिलेक्शन ना करा पाऊं तो। मुझे आनंद आता है सुन करके, बोल करके कि मुझे 0 व्यू मिले, क्योंकि आई एम अ बिग 0। और कोई इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूं, जब तक मैं रिजल्ट ना करूं, क्योंकि मुझे क्षमता है, मुझे अच्छे से पता है। बस जिस दिन एक क्षमतावान बालक या बालिका पागल आ गया ना, तो बस फूट देना है, उसी दिन हमारी कहानी बन जाएगी। तो मुझे भी, तो आप देख सकते हैं ऐसा टाइम टेबल जिंदगी बदल देगा। वही मिस इंफॉर्मेशन है ये। समझ रहे हैं, हमने भी किया है कुछ दिन मिस इंफॉर्मेशन, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं शायद वो चीजें मैंने की। तो ये मिस इंफॉर्मेशन हर जगह है, ये ऐसा नहीं है कि केवल कोरोना वायरस में ही, हर जगह है, ठीक है। आइए देखते हैं मिस इंफॉर्मेशन। तो क्या मिस इंफॉर्मेशन है, तो ये ऐसे में, इसको ऐसे में निबंध में, किसमें, ऐसे में निबंध में सोशल मीडिया की भूमिका, ठीक है ना, और भ्रामक, ठीक है ना, इस पर कोई प्रश्न आए तो मिस इंफॉर्मेशन, भ्रामक सूचनाओं को, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, भ्रामक सूचनाओं को, उसको आप यहां पर लिख दीजिएगा, दैट्स इट। चलिए चलते, यानी यहां पर यह कहा गया, अच्छा पॉइंट है, कोविड-19 इतिहास की पहली बीमारी है जिसमें लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात यहां पर कही गई। तो इसी के कारण से इंफोडेमिक यानी भ्रामक सूचनाएं बढ़ गई हैं, आप ऐसा मानिए। इंफोडेमिक क्या है, यानी किसी समस्या के बारे में अत्यधिक मात्रा में, यानी इंफोडेमिक इज एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के बारे में ढेर सारी सूचनाएं उपलब्ध करा देना, दैट्स कॉल्ड इंफोडेमिक। बाढ़ यानी फ्लड, सूचनाओं की बाढ़ या इंफॉर्मेशन का फ्लड। यह आमतौर पर अविश्वसनीय होती है और तेजी से फैलती है, ठीक है, और जिसके कारण से जो समाधान होता है उसको प्राप्त करना कठिन हो जाता है। जैसे इंजेक्शन के बारे में गलत सूचना फैल गई तो बहुत लोगों ने इंजेक्शन को लगवाने से ही मना कर दिया। सोशल मीडिया एज द सेल्फिश मीडियम, बाप रे बाप, अब मैं क्या बोलूं, ये लिखा हुआ है, यही सब यूपीएससी यही पूछा था कि नहीं, निबंध पूछा था, सोशल मीडिया इज द सेल्फिश मीडियम। सोशल मीडिया एक स्वार्थ परायण माध्यम, स्वार्थ परायण यानी स्वार्थ की बात करता है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या क्या है मिस, क्या है, यानी कि अगर गलत सूचना आती है तो लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। फिर इसके बाद जो सरकार सुविधा, मतलब जो काम कर रही है सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उसकी कार्य प्रणाली पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। जनता का ध्रुवीकरण करता है, हेट स्पीच को बढ़ावा मिलता है, यानी सिंपल यार, आप तभी सब पढ़ें, उसमें कुछ खास है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है, बस सोशल मीडिया के द्वारा भ्रामक सूचनाओं को फैलाना, जिसके कारण से चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या कोई भी विषय हो, उसके बारे में एक नकारात्मक आवृत्ति का एक बड़े समाज में बनना, जिसके कारण से सरकारी नीतियों, योजनाओं का क्रियान्वयन मुश्किल होना, दैट्स कॉल्ड, यही होता है, यानी मिस इंफॉर्मेशन, याद रखें। अब यहां पर कुछ बताया गया है, टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे मिस इंफॉर्मेशन, ये अच्छा है, ये अच्छा है, टॉप डाउन इंफॉर्मेशन यानी ऊपर से नीचे इंफॉर्मेशन। ये क्या भैया, जरा ये देखते हैं, ये है हमारे देश को भी एक सैल्यूट बनता है, और हमारे जो राजनेता हैं उनको भी एक गहरा वाला सैल्यूट बनता है। देखिए कुछ राजनेताओं ने दावा किया, अब इसमें भैया हो सकता है गोमूत्र लोगों को कोविड-19 से बचा सकता है, गोमूत्र लोगों को कोविड-19 से बचा सकता है। अब ये जो है कुछ राजनेताओं ने टिप्पणी करी और सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, और फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को क्लेरिफिकेशन देना पड़ा कि कोई भी ऐसी हरकत मत करिए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। ये है टॉप टू डाउन मिस इंफॉर्मेशन। अब जरा आप कॉपी पर निकाल लीजिए, जब आप सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर कोई निबंध लिखेंगे तो उसमें दो बनाएंगे, टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप, यानी ऊपर से नीचे, यानी राजनेता, मंत्री, ये सब जब किसी मिस इंफॉर्मेशन को लीड करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं, और दूसरा नीचे से, यानी कोई समूह, सोसाइटी, ठीक है, जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हो, जब वो मिस इंफॉर्मेशन को लीड करते हैं। तो यहां पर आप टॉप टू डाउन वाला पढ़ रहे हैं, यानी ऊपर से मिस इंफॉर्मेशन आ रही, तो पहला हो गया। अब अगर ऐसा आएगा तो देखिए आईएमए को सामने आना पड़ा, एक चीज। दूसरा अदर एग्जांपल क्या है, हरियाणा राज्य सरकार ने पिछले महीने घोषणा की, यानी कि मई के महीने में, कि वह कोविड-19 रोगियों को 1 लाख कोरोनिल किट मुफ्त में देगी। कोरोनिल किट ये बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने बनाया,
और उनका दावा है कि इस दवा के सेवन से 7 दिनों के भीतर कोविड-19 से 100% मतलब रिकवरी हो जाएगी। ये दावा है, इसी को कहा गया मिस इंफॉर्मेशन। क्या है ये? मिस इंफॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं तो टॉप टू डाउन यही बात यहां कही गई। आप इसको पढ़ करके अपने ढंग से इसको यूज कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के बारे में कहा गया है मानव रचनात्मकता की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति में से एक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। यानी कि सोशल मीडिया यहां पर कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, जहां पर आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी। इसलिए इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखेंगे तो ये थोड़ा मिस इंफॉर्मेशन टॉप टू डाउन। तो क्या आप सबको इसके पहले, इस लेक्चर के पहले, ये मैं बता रहा हूं कि डेली की हिंदू की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्या इस लेक्चर के पहले सोशल मीडिया घृणा फैलाने का माध्यम है आपको पता था, स्वार्थपरायण माध्यम आपको पता था? 100% पता था, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन क्या ये पता था कि इस प्रकार के निबंधों में जो 2016 में आया है, इस प्रकार के निबंध को टॉप टू डाउन एग्जांपल के साथ कनेक्ट करना है? तो आपको नहीं पता था, यहां पर पकड़ा टॉप टू डाउन। क्या आपको टॉप टू डाउन के एग्जांपल पता थे? नहीं पता थे, यहां पर 2 एग्जांपल आए। तो ये फायदा होता है, अब सोशल मीडिया पर अगर कोई निबंध आया और कभी भी आ सकता है, टॉप टू डाउन जब आप लिखेंगे तो परीक्षा पर क्या होता है, एक रचनात्मक इंपैक्ट पड़ता है। क्या बच्चे में क्रिएटिविटी है, और आपको अच्छे से पता है क्रिएटिविटी को हमेशा सम्मान मिलता है, पहले भी मिला रहा है, पास्ट में, अतीत में, और आज भी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आपकी कॉपी में जितनी क्रिएटिविटी जाएगी उतना ही आपको अंकों के रूप में सम्मान मिलेगा। ये हो गया आपका। यहां से चलते हैं तो हिंदी साहित्य